न्याय अभी बाकी है। बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष इन 4 शब्दों को तख्ती पर लिखकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। वो हार चुका था नाकारा सिस्टम से, वो हार चुका था भ्रष्ट सिस्टम से, वो हार चुका था पारिवारिक कलह और कानूनी लड़ाई से। अतुल की खुदकुशी से हर कोई हैरान है। खुदकुशी करने से पहले उन्होंने करीब 1.5 घंटा लंबा वीडियो शूट किया। 24 पन्ने का नोट भी लिखा है। खुदकुशी नोट में जो खुलासे हुए हैं उसके बारे में जानकर किसी का भी दिमाग सन्न हो जाएगा। बेंगलुरु में काम करने वाले एआई इंजीनियर ने मरने से पहले 24 पन्नों में खुद को खत्म करने के पीछे की जो वजह बताई है, उसके हर पन्ने में वो दर्द छिपा है जिसे अतुल दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। उन्होंने खुद को खत्म करने की नोट में सास की उस बात का भी जिक्र किया है जिसके बाद उन्होंने खुदकुशी करने का मन बना लिया। बता दें कि अतुल बिहार के रहने वाले थे और अतुल ने साल 2019 में निकिता सिंघानिया से शादी की थी, लेकिन 2 साल बाद ही पत्नी ने अतुल पर दहेज उत्पीड़न, अप्राकृतिक यौन शोषण सहित 9 गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में उलझ गई। जौनपुर की कोर्ट में अतुल उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जिस अदालत में वो इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, वहीं पर उनकी पत्नी और सास ने उनसे कुछ ऐसा कहा जिसके बाद उन्होंने मन बना लिया कि अब खुदकुशी करना ही आखिरी रास्ता है। मरने से पहले अतुल ने करीब 80 मिनट का वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों को मौत का जिम्मेदार बताया। साथ ही उन्होंने जौनपुर की एक जज पर भ्रष्टाचार और उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने वीडियो में कहा कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को उसी कोर्ट के बाहर किसी गटर में विसर्जित कर देना। अतुल सुभाष ने कोर्ट में पत्नी और सास की उन बातों का भी जिक्र किया है जिसमें उन्हें सुसाइड करने को लेकर मजाक और उकसाने की बात है। आइए बताते हैं कि अतुल की पत्नी निकिता और सास से आखिरी बात क्या हुई थी। जज ने अतुल से कहा, तुम ये केस सेटल क्यों नहीं कर रहे हो? अतुल ने कहा कि मैम, पहले ये लोग 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे, लेकिन आपके अंतरिम मेंटेनेंस की ऑर्डर के बाद से 3 करोड़ मांग कर रहे हैं। जज ने फिर कहा कि तुम्हारे पास होंगे 3 करोड़, तभी तो मांग रहे हैं। अतुल ने कहा कि मैम, आप पिटीशन देखिए, इन लोगों ने कैसे कैसे आरोप लगाए हैं। मुझे मेरे बच्चे से मिलने नहीं देते, ये खुद घर छोड़कर गई है, मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित कर रही है। जज ने कहा, तो क्या हुआ, केस की है तो पत्नी है तुम्हारी। अतुल ने फिर कहा, एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, बहुत सारे पुरुष झूठे केस की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर पत्नी निकिता बीच में बोली, तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते हो? और अगली तारीख को अतुल की सास कोर्ट के बाहर बोली कि अरे, तुमने सुसाइड नहीं किया अभी तक, मुझे तो लगा तुम्हारे सुसाइड की खबर आ जाएगी। उस दिन तो जज के सामने आत्महत्या की बात बोल रहे थे, जिस पर अतुल ने कहा कि अगर मैं मर गया तो आपकी पार्टी कैसे चलेगी? फिर अतुल की सास ने बोला कि अरे, पार्टी चलती रहेगी, पति के मरने के बाद सब पत्नी का होता है, तुम्हारा बाप देगा पैसे, पूरी जिंदगी तेरा खानदान कोर्ट के चक्कर लगाते रहेगा। कोर्ट के बाहर अपनी सास की ये बातें सुनकर अतुल बिल्कुल सुन्न पड़ गए। उन्होंने वीडियो में कहा कि मैं उस दिन समझ गया कि मैं जितनी मेहनत से पैसे कमाऊंगा उतना ही ये लोग मुझे और मेरे परिवार को परेशान करेंगे। सिस्टम भी मेरी पत्नी का साथ देगा। उस वक्त ऐसा लगा जैसे देवी सरस्वती ने खुद सास के मुंह से ये बातें निकलवाई हैं और खुदकुशी करना ही बेहतर होगा। अफसोस ये सुनकर और अतुल की पूरी कहानी जानकर हम और आप केवल अफसोस ही कर सकते हैं कि आखिर हमारा सिस्टम कैसा है। एक निर्दोष की जान न केवल उसकी पत्नी और उसके घर वालों ने ली है, बल्कि ये हमारा खोखला सिस्टम भी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। फिलहाल मामले की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निकिता सिंघानिया के अलावा उसके परिवार के 3 सदस्यों पर केस दर्ज किया है। न्यूज डेस्क, पॉलिटिशियंस इंडिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।